नमस्ते दोस्तों। काफ़ी दिनों से एक नई चर्चा जो काफ़ी आम हो गई है और वो है एक नया वेरिएंट कोविड का जिसका नाम है ओमिक्रॉन, जिसे टेक्निकली B1.1.529 के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी चर्चा इस ओमिक्रॉन के बारे में कर ली जाए और थोड़ा सा जो काफ़ी कुहासा फैला हुआ है, काफ़ी सारी जो न्यूज़ आइटम बने हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। पहली चीज, ओमिक्रॉन है क्या? वैसे तो ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फ़ाबेट का 15वां शब्द है, पर तकरीबन मिड नवंबर के आसपास बोत्सवाना जो साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, वहां पे पहली बार पकड़ा गया था। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट 5 जो मुख्य WHO के द्वारा चिन्हित वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उसमें से एक है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अब जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है उसका नाम है ओमिक्रॉन। पहला सवाल जो इसके बारे में पूछा जा रहा है वो ये कि ये म्यूटेशन क्यों हुआ। आपको शायद डार्विन का सिद्धांत याद होगा जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और जिस तरह से वैक्सीनेशन बढ़ा है उस तरह से इस वायरस को यदि जिंदा रहना है तो इसे या तो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल लोग चाहिए या ये अपनी संरचना को ही चेंज कर दे। और ऐसा माना गया है कि ये जो म्यूटेशन है, 30 के लगभग म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये, क्या ये वेरिएंट जो हमारे रेगुलर RT-PCR टेस्ट है उससे पकड़ा जा सकता है? अभी तक के एविडेंस ये बताते हैं कि RT-PCR टेस्ट इसको आसानी से पकड़ रहा है। तीसरा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? वैसे तो इसकी एपिडेमियोलॉजी बहुत नई है, तकरीबन 15 ही दिन हुए हैं, पर अभी तक जो एविडेंसेस जनरेट हुए हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी माइल्ड सा वायरस है। ये इतना माइल्ड वायरस है कि शायद काफ़ी सारे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक के तौर पे भी देखा जा सकता है। माइल्जिया और हल्की फुल्की सर्दी खांसी इसके सिम्टम में गिने जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो लगातार पूछा जा रहा है कि क्या हमारा वैक्सीन, जो हम लोगों ने वैक्सीन लिया है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, क्या हम इससे प्रोटेक्टेड हैं? तो अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस जनरेट नहीं हुआ है जो ये बता पाए कि हम इस वेरिएंट से जो हमने वैक्सीन लिया है वो इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो आप ग्लास को आधा भरा देख सकते हैं या ग्लास को आप आधा खाली देख सकते हैं। मेरा टेक इस पे ये है कि अभी हाल फिलहाल तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि ये जो हमने वैक्सीन लिया है वो हमें इससे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अभी तक हम लोग सेफ हैं। और वैसे भी जो हम लोगों ने वैक्सीन लिया है वो हमें इन्फेक्शन से नहीं बचाता पर उसकी सीवियरिटी से बचाता है। और ये तो वैसे भी काफी वीक सा वेरिएंट है। इसके मुख्य सिम्टम बहुत ही माइल्ड हैं और वो माइल्जिया हो सकता है, हल्का फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन जो लगातार पूछा जा रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरा पहले भी आपसे रिक्वेस्ट था और अभी भी रिक्वेस्ट है कि कोविड से लड़ाई लंबी होने वाली है, इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अभी भी फॉलो करना होगा। और मैं MTV के बारे में काफी बात करता हूं आजकल। M मतलब मास्क, T मतलब टेस्टिंग और V मतलब वैक्सीनेशन या वेंटिलेशन। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम अभी तक फॉलो करते आए थे वो हमें करते रहना पड़ेगा। मैं साउथ अफ्रीका और स्पेशली बोत्सवाना को साधुवाद देना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने इस वेरिएंट को डिटेक्ट किया और तुरंत से सारे वर्ल्ड को इसकी इत्तला दी। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि काफ़ी सारे स्टेट्स और भारतीय सरकार काफ़ी प्रोएक्टिवली काफ़ी सारे काम कर रही है और उसमें मुख्यतः जितने लोग अब बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है। हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जीनोमिक सीक्वेंसिंग जल्दी हो जाए। तो मेरा मैसेज इस वक्त एज ऑफ नाउ यही रहेगा कि बी कॉशियस बट प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक। धन्यवाद।